नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी डरावनी दुनिया में जा रहे हैं, डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में। ये मानसिक प्रभाव की वो छिपी हुई कला है जहाँ कुछ लोग दूसरों के दिमाग पर कंट्रोल करना सीखते हैं और ये सब इतने चुपचाप होता है कि शिकार को भनक तक नहीं लगती। कभी सोचा है कि कैसे कोई सेल्समैन बस कुछ ही मिनटों की बातचीत में कोई ऐसी चीज खरीदने के लिए मना लेता है जिससे लेने का कोई इरादा ही नहीं था? या फिर कैसे कोई दोस्त धीरे धीरे ऐसा असर डालता है कि हम वही करने लगते हैं जो वो चाहता है और हमें लगता है कि ये फैसला तो हमारा ही था। तो ये डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? लेखक डोमिनिक मैन के अनुसार ये मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल का विज्ञान है। मतलब ये इस बात को समझने के बारे में है कि कैसे लोग दूसरों के विचारों और कामों को कंट्रोल करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अक्सर उनकी जानकारी के बिना। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो मनोवैज्ञानिक कंट्रोल है ना, ये एक स्पेक्ट्रम पर काम करता है। मतलब ये एक हल्के से इशारे से शुरू होकर धीरे धीरे किसी पर पूरी तरह से हावी होने तक जा सकता है। इसके 3 लेवल हैं। पहला है प्रभाव, जैसे कोई दोस्त किसी खास रेस्टोरेंट में जाने के लिए मनाता है। दूसरा है मैनिपुलेशन, जहां कोई जानबूझकर किसी की कमजोरियों का फायदा उठाता है। और सबसे ऊंचा लेवल है माइंड कंट्रोल, जहां लक्ष्य किसी के विश्वास और पहचान को ही पूरी तरह से बदल देना होता है, जैसा कि अक्सर कल्ट वगैरह में देखने को मिलता है। यहाँ पर पर्सुएजन और मैनिपुलेशन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पर्सुएजन में इरादा अच्छा होता है और दोनों का फायदा सोचा जाता है, लेकिन मैनिपुलेशन, उसका तो मकसद ही होता है अपना फायदा, चाहे दूसरे का कितना भी नुकसान हो। सारी बात नीयत की है। माइंड कंट्रोल इसका सबसे एक्सट्रीम रूप है, समझिए। इसका लक्ष्य है किसी के अवचेतन मन को ही बदल देना, पूरी तरह से रीराइट कर देना। इसके लिए 3 चीजों का इस्तेमाल होता है। दोहराव, यानी एक ही बात बार बार कहना। जुड़ाव, यानी किसी विचार को एक मजबूत भावना से जोड़ देना। और अलगाव, यानी बाहरी दुनिया से काटकर किसी की पूरी सोच ही बदल देना। तो सवाल ये है कि ये मैनिपुलेटर्स आखिर करते क्या हैं? उनके हथियार क्या हैं? चलिए अब उनके टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। सबसे आम हथियारों में से एक है गैसलाइटिंग। ये ऐसा तरीका है जिसमें मैनिपुलेटर आपको अपनी ही याददाश्त पर, अपनी ही समझ पर शक करने पर मजबूर कर देता है। जैसे वो अपनी कही हुई बात से साफ मुकर जाएंगे और फिर उल्टा आप पर ही ज्यादा सेंसिटिव होने या गलत याद रखने का इल्जाम लगा देंगे। और ये लाइन, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो मेरे लिए ये करते, सुना है ना? ये एक क्लासिक उदाहरण है। इसमें प्यार को, गिल्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई वो काम करे जो वो नहीं करना चाहता। और ये तो हम सबने देखा है ना? लिमिटेड टाइम ऑफर, सिर्फ 2 पीस बचे हैं। इसे कहते हैं स्कैर्सिटी का सिद्धांत। ये असल में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करता है, ताकि हम सोचने समझने के बजाय जल्दबाजी में फैसला ले लें। और भी कई तरीके हैं, जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना जिससे चिंता पैदा हो, या फिर हर बात के लिए आपको ही दोषी ठहरा देना ताकि पीड़ित को लगे कि सारी गलती उसी की है। ये सभी तकनीकें धीरे धीरे किसी के आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा करता कौन है? किस तरह के लोग होते हैं ये? मनोविज्ञान में इसके लिए एक टर्म है डार्क ट्रायड। ये 3 पर्सनैलिटी लक्षणों का एक कॉम्बिनेशन है जो अक्सर ऐसे व्यवहार से जुड़ा होता है। डार्क ट्रायड में 3 चीजें आती हैं। पहला, नार्सिसिज्म, मतलब खुद की तारीफ सुनने की जबरदस्त इच्छा। दूसरा, मैकियावेलियनिज्म, यानी बहुत चालाक होना और दूसरों को अपने मकसद के लिए शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करना। और तीसरा, साइकोपैथी, यानी सहानुभूति का पूरी तरह से गायब होना। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व बनता है जो दूसरों को सिर्फ अपने फायदे का जरिया समझता है। ठीक है, हमने खतरों को तो समझ लिया, पर अब सबसे जरूरी सवाल, इनसे खुद को बचाएं कैसे? अपनी मनोवैज्ञानिक ढाल कैसे तैयार करें? डार्क साइकोलॉजी से बचाव 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। इन्हें अपनी मेंटल शील्ड या मनोवैज्ञानिक कवच समझिए जो आपको इन हमलों से बचाता है। पहला है जागरूकता, मतलब जैसे ही कोई इन तरीकों का इस्तेमाल करे उसे पहचान लेना। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज पर सवाल उठाना कि क्या ये वाकई मेरा सोचा हुआ है या किसी ने मेरे दिमाग में डाला है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अपनी सीमाएं तय करना, साफ साफ और आत्मविश्वास से ना कहना सीखना।
एक बात हमेशा याद रखिए, मैनिपुलेटर्स को धुंधलका पसंद है, कंफ्यूजन पसंद है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है स्पष्टता। जब आप सीधे सवाल पूछते हैं और साफ साफ बात करते हैं तो उनका खेल बिगड़ जाता है। और आखिर में बस इस एक सवाल पर सोचिएगा, अगर हम खुद अपने विचारों और विश्वासों को होशपूर्वक नहीं चुनते हैं तो ये काम कोई और हमारे लिए जरूर कर देगा। अपने सोचने की शक्ति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए।